हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो देखो, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखो, आज हम लोग का जो रिमेनिंग पार्ट है, आज हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री को बाइंड अप कर लेंगे। जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक चीज़ है वो आज हम लोग सब कुछ बाइंड अप कर लेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा आज के क्लास में। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा जो बचा हुआ था पोर्सन क्वाड्रेंट रूल, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेंट रूल से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम लोग आज के क्लास में पढ़ते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला। सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। सम एंड डिफरेंस फार्मूला में क्या होता है कि देखो, अगर हम लोग के पास साइन एक्स प्लस माइनस वाई हो तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे साइन एक्स एंड कॉस वाई प्लस माइनस साइन कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ठीक इसी तरह अब कॉस एक्स प्लस माइनस वाई हो तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखा जाता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस प्लस, ये बताएंगे माइनस, यहाँ प्लस माइनस लिए तो यहाँ माइनस प्लस का क्या मतलब है, ये होगा साइन एक्स एंड साइन वाई। ठीक है, ये हमारा होता है। ये दो बेसिक हमारा क्या है, सम एंड डिफरेंस फार्मूला का है। देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस अगर लेंगे तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस लिए तो यहाँ भी माइनस आएगा। इसका इस तरह साइन नोटेशन लेने का मतलब ये हुआ। देखो, अगर cos x प्लस cos y हो तो उस केस में क्या होगा, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। मतलब अगर यहाँ प्लस लिए तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस लिए तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, बेसिक ये चीज हुआ। देखो अब इससे इसको यूज करके हम लोग और भी ड्राइव कर सकते हैं, बट उसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। ये इसका यूज हो सकता है फिजिक्स में। ठीक है, अब देखो फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा चांसेस है यूज होने का वो हमारा क्या है, साइन और कोसाइन रूल। ठीक है, साइन एंड कोसाइन रूल वो हम लोग आज पढ़ लेते हैं, और मेनली वही आपको यूज होगा फिजिक्स में, साइन एंड कोसाइन रूल। साइन एंड कोसाइन रूल, साइन एंड कोसाइन रूल। देखो ये दो बेसिक फॉर्मूला बता के और भी चीज़ हम नहीं क्यों बताएं, क्योंकि इसको यूज करके आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ है जितना यूज होगा उतना हम बता दिए हैं। बाकी इसमें और एडवांस कर सकते हैं, लेकिन बस वो क्या होगा हमारा कि टाइम पास करना है। ठीक है, तो अपने को फिजिक्स में ज़्यादा फिजिक्स में जाके पढ़ना है, ना कि मैथ पढ़ना है यहाँ पे। तो मैथ्स हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो साइन एंड कोसाइन रूल क्या बोलता है। मान लेते हैं कोई भी ट्रायंगल, ये ए बी और सी है। ठीक है, तो देखिए ये एंगल क्या होगा, ए होगा, ये एंगल क्या होगा, बी होगा, और ये एंगल क्या होगा, सी होगा। इसको लिए तो देखिए साइन एंड कोसाइन रूल यूज करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए ए के सामने के साइड्स को हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं। मतलब एंगल ए के सामने का जो साइड है उसको हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं। इसी तरह सिमिलरली एंगल बी के सामने के साइड को स्मॉल बी से लिखते हैं, और इसी तरह एंगल सी के सामने के साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये ए बी सी एक्चुअली क्या पता है, एक्चुअली ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, मतलब ये साइड्स की जो है लेंथ है, एबीसी बता रहा है स्मॉल। ठीक है, देखो इसी तरह एक एस होता है, जिसको एस एक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है क्या,
ये एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड 2 होता है। ये आपको इतना भी याद रखना है, ठीक है। एस एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन अभी हम लोग पढ़ना है साइन एंड कोसाइन रूल। देखो तो साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखो साइन रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमारा जो ये देखो इस साइड का रेशियो और इस साइड के साइन के साथ इस साइड इस एंगल का साइन के साथ अगर लेंगे, मतलब ए साइन बाई ए, और ये इसी तरह होगा बी साइन, एक बार फिर इसको बताते हैं, बी साइन बाई बी, और ये स्मॉल सी बाई, ये रेशियो बराबर होगा और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगा एक ट्रायंगल के लिए। ये हम लोगों को कौन बताता है, ये साइन रूल से आता है। मतलब देखो एक्चुअली क्या है ये कि देखो फिर समझो इसको, ये जो हमारा क्या हुआ, जो कोई भी साइड लें उस साइड के लेंथ का जो है उसका रेशियो उस साइड के जो उसके जस्ट सामने का जो एंगल है उसका साइन के साथ जो रेशियो होगा वो हर साइड के लेंथ और उसके एंगल का साइन के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगा उसका रेशियो बराबर होगा। मतलब ए साइन बाई ए, बी साइन बाई बी और सी साइन बाई सी होगा। मतलब ए के सामने का एंगल साइन के साथ होगा उसका रेशियो, फिर बी और बी के सामने के एंगल जो है साइन के साथ होगा वो उसका रेशियो, उसी तरह सी और सी का रेशियो और सी के सामने का जो हमारा एंगल है वो साइन के साथ, वो क्या होगा साइन सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा बराबर होगा। ये हमको कौन बताता है, साइन रूल से आता है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग फिर पढ़ेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होगा कोसाइन रूल। साइन और कोसाइन रूल बहुत ज़्यादा यूज होगा। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखो कि हमारा मान लो कि ये अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग को पता है ओनली ये एंगल पता है, अभी मान लेते हैं इस दोनों एंगल को भूल जाओ, अभी ये एंगल पता है ए, और ये जो एंगल बना है दो साइड से उस दोनों का क्या पता है, मैग्नीट्यूड पता है, एक का सी और एक का बी। तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं, तीसरे साइड जो है ट्रायंगल का उसके साथ क्या रिलेशन होगा। देखो ये होगा, अगर मान लो हम लोग को ये पता है ये दोनों साइड और ये एंगल, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, ठीक है। ये सिमिलरली रहेगा इसी तरह, मान लो कि अब ये हम लोग को क्या पता है, ये साइड पता है और ये साइड पता है और ये एंगल पता है, मतलब ये दोनों साइड मिलके ही ये एंगल बना रहा होगा, ये दोनों साइड मिलके ही ये एंगल बना रहा होगा। तो तीसरा साइड का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल में जो कोई भी एंगल बनाने वाली साइड का लेंथ पता हो तो तीसरे साइड का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, यही कोसाइन रूल से। तो ठीक इसी तरह कि अगर हम लोग को ये ए और बी पता है और सी एंगल सी पता है तो हम लोग सी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सी स्क्वायर करेंगे और जिस एंगल से ये बना है, जिस साइड से ये बना है उस साइड का लेंथ का स्क्वायर करके फिर उसका क्या करेंगे, सम करेंगे और फिर इसका इस तरह लिखेंगे 2ab और फिर उस एंगल को लिखेंगे जिस एंगल को वो बना रहा है दोनों साइड, ये क्या कौन सा है, कॉस सी, ठीक है। आई थिंक आपको इतना अब समझ आ चुका होगा। ठीक इसी तरह कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल और ये साइड पता है और ये एंगल पता है, तो ये साइड क्या होगा, तो ये सिमिलरली भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कौन सा एंगल बना रहा था ये दोनों मिलके ए और सी, कॉस, ये एंगल भी बना रहा था, तो क्या हो जाएगा कॉस बी। यही हमारा कौन बता रहा है, ये बता रहा है हमारा कोसाइन रूल, ठीक है। ये कोसाइन रूल से आता है, ठीक है। अब देखो कुछ अगर इस तरह से सब कुछ पता हो हम लोग को तो एक इसमें हम लोग ये निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर किसी भी ट्रायंगल का जो किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक कोण पता हो और उस दोनों कोण को उस कोण के बनाने वाली साइड्स पता हो, उसका लेंथ पता हो, तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। मतलब मान लो कि अगर हम लोग को ये
ये और ये पता है, और ये इस दोनों से मिलके ये एंगल बन रहा है, ये एंगल भी पता है। तो इसका एरिया जो होगा इस ट्रायंगल का, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 A 1/2 CB sin A। ठीक इसी तरह अगर मान लो ये सारा बराबर हो गया, ये अगर ये पता हो, ये दोनों साइड पता हो और ये एंगल पता हो, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 AB sin C। ठीक है, ठीक इसी तरह ये दोनों साइड्स पता हो और ये दोनों साइड्स के मिलके ये एंगल बन रहा है sin B, तो ये पता हो, तो इसका एरिया, फिर इससे भी एरिया निकल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, A 1/2 AC और sin B। ठीक है, तो देखो ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हो कि अगर आपको ABC पता होना चाहिए, मतलब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स पता होना चाहिए और तीसरा जो C वो एंगल पता होना, तीसरा C एंगल के रूप में पता होना चाहिए। मतलब अगर दो साइड AB पता हो तो तीसरा एंगल आपको पता हो, तीसरा C क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। तो देखो मान लो A और B पता है और तीसरा C एंगल पता है, एंगल के रूप में तीसरा C पता है, तो ये हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह देखो दो साइड पता है, साइड स्मॉल में पता है ना, स्मॉल क्या होता है, स्मॉल जो लेटर से जो हम यूज किए हैं वो साइड का लेंथ बताया है, और कैपिटल जो होता है वो क्या बताता है, एंगल को बताता है ट्रायंगल का। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या ABC पता है, देखो इसमें भी ABC पता है, इसमें भी ABC पता है। याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, देखो दो साइड पता है आपको, दो साइड पता होना चाहिए, और तीसरा जो होना चाहिए वो तीसरा क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। लेकिन हमेशा किसी भी ट्रायंगल निकालने के लिए आपको ABC तीनों पता होना चाहिए, जिसमें से दो साइड होना चाहिए, दो साइड डिफरेंट होना चाहिए और एक डिफरेंट एंगल होना चाहिए। मतलब देखो C और B दो डिफरेंट साइड है और एक डिफरेंट एंगल है A, तो ये तीनों मिलकर ABC बना रहा है। C और B हो गया, तो बचा क्या A, तो एक किस में होना चाहिए, एंगल के रूप में होना चाहिए। देखो A और B पता है हम लोग को साइड्स के रूप में, तो तीसरा एक और चाहिए, क्या चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, पूरा ABC ग्रुप कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, C चाहिए। तो C देखो एंगल के रूप में पता है। ठीक इसी तरह ABC यहाँ भी बनना चाहिए। तो देखो A और C हम लोग को साइड्स के रूप में पता है, तो बच गया कौन, B। जो बचा वो हम लोग को किस रूप में चाहिए, एंगल के रूप में चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, B। तो ये हमेशा याद रखना, अगर 1/2 CB कर लेना तो साइन में कंफ्यूजन हो कि साइन में कौन सा एंगल लें, तो हमेशा याद रखना कि जो भी साइड लिए हो उस दोनों साइड के छोड़ करके जो एक और बच रहा है, मतलब एंगल जो बच रहा है वो एंगल के रूप में आएगा। जो एक और ABC का जो पेयर बच रहा है, ABC का जो ग्रुप में से एक बच रहा है, अब कौन, दो मान लो ABC का तीनों ग्रुप बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो A और B आपको साइड्स के रूप में पता हो गया, तो तीसरा कौन बचा, C। तो C किस रूप में चाहिए आपको, एंगल के रूप में, तो ये याद रखना। बाकी नहीं ऐसे भी पता हो, बाकी जो जनरल इसका, ये तो हम याद करने के लिए बताए हैं, बाकी इसका जनरल जो तरीका है क्या, कि किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई भी एक कोण उस ट्रायंगल कोई भी एक एंगल की बनाने वाली दोनों साइड्स पता हो आपको, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कहाँ से, तो वही है, मान लो देख लो आप कि कोण A को बनाने वाली साइड C और B पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 CB sin A। ठीक इसी तरह कोण B को बनाने वाली साइड C और A पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 AC और sin B। तीनों बराबर होगा क्योंकि एरिया तो इसी ट्रायंगल का होगा, किसी भी तरीके से निकालो एरिया तो फिक्स होगा ना इस ट्रायंगल का। अगर हम साइड सारा फिक्स कर दिए हैं तो उसका एरिया क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक इसी तरह A और B पता है और उससे बनने वाली कोण पता है, हम लोग को एंगल पता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 AB और sin C। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, और एक जो ट्रायंगल निकालने का पता है कि मान लो आप किसी भी ट्रायंगल में आपको एंगल पता नहीं हो, कहीं भी ओनली साइड का लेंथ पता हो, ओनली साइड का लेंथ पता हो, उस केस में क्या होगा आपको, मान लो ये एंगल पता नहीं है, ओनली ये लेंथ सब पता हो, तो उस केस में जो एरिया का फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले S निकालोगे। S क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का। देखो ABC को ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो हमको S आ जाएगा। S एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं, ट्रायंगल का एरिया, इसको हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं हम लोग, इसको हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं। तो इस केस में जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये फार्मूला होगा, इसको हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं, हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बस नाम से नहीं पता है, हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो S क्या होगा,
हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और ये कब लगाएंगे? जब आपको एंगल के बारे में नहीं पता हो। और ये कब लगाओगे? जब आपको एंगल पता हो और साइड भी पता हो। ठीक है, तो ये लगाओगे। और बाकी जब एंगल पता नहीं है तो ये लगाओगे, हीरोज फार्मूला। ठीक है, आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया होगा। और हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं आपको तीनों क्लासेस में, आज इससे पहले जो भी 2 क्लास हुआ है और एक प्रॉब्लम क्लासेस, उस सब में जितना भी पढ़ाया है, इससे ज़्यादा आपको फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको फिजिक्स में, बशर्ते जितना बताए हैं उसको प्रैक्टिस कर लो आप। बाकी इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है आपको। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे कि कैलकुलस भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत ज़्यादा यूज है इसका, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।